हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्म प्लॉट इनसाइट में। आज हम वेंसडे एपिसोड 5 से एपिसोड 8 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकलोलियत के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मॉन्स्टर यूजीन पर हमला कर देता है और वेंसडे को वो बेहोशी के हालत में मिलता है। यूजीन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जहाँ वो कोमा में चला जाता है। वेंसडे अपने फादर गोमेज की क्राइम फाइल रिपोर्ट देख रही होती है जो उसे टाइलर ने दी होती है अपने फादर के लॉकर से चुरा के। और नेवरमोर में पेरेंट्स वीकेंड पर सभी बच्चों के पेरेंट्स नेवरमोर आए हुए होते हैं। प्रिंसिपल वीम्स पेरेंट्स और बच्चों का वेलकम करती हैं और वो कहती है यूजीन अब खतरे से बाहर है। यहाँ वेंसडे इनेट से कहती है अगर उस दिन वो डांस फंक्शन में ना जाकर यूजीन के साथ होती तो आज वो कोमा में ना होता। फिर वेंसडे अपने पेरेंट्स की ओर जाती है और उन्हें कहती है कि नेवरमोर में उस पर हमले हुए हैं और कुछ लोग उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। और यहाँ इनेट भी अपनी मदर से मिलती है। तभी यहाँ ऊपर से जेवियर और बियांका सबको देख रहे होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स कभी भी वीकेंड पे नहीं आते। बियांका उससे कहती है कि उसकी मॉम को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने पैसे को छोड़ के कभी बियांका के बारे में पूछे। कि तभी वहाँ पे बियांका की मॉम आ जाती है और बियांका उन्हें देख के पूरी शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल वीन्स वेंसडे के पेरेंट्स को वेंसडे के साथ डॉक्टर विलबोर्ड की थेरेपी अटेंड करने कहती हैं। पूरा एडम परिवार डॉक्टर विलबोर्ड के घर चला जाता है और डॉक्टर विलबोर्ड उनका वेलकम करती हैं। तभी वेंसडे अचानक खड़ी होकर अपने फादर गोमेज से उनके ऊपर लगे मर्डर चार्जेस के बारे में पूछती है, जिस पे मोंटेशिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ये झूठा केस था और तुम्हारे फादर को इसमें फंसाया गया था। वेंसडे वहाँ से चली जाती है और वो कहती है वो खुद ही केस के बारे में पता कर लेगी। वहाँ से वेंसडे हॉस्पिटल आती है और वो यूजीन को सॉरी कहती है क्योंकि वेंसडे खुद को ही यूजीन की हालत का जिम्मेवार मानती है। सीन यहाँ कट हो जाता है और फॉरेंसिक लैब से शुरू होता है जहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं और शेरिफ गैल्पिन को एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने गैरेट की एक झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी जिसका उन्हें पछतावा है। गैरेट वही इंसान है जिसके मर्डर का इल्ज़ाम वेंसडे के फादर गोमेज एडम पर है। फिर शेरिफ नेवरमोर आते हैं जहां एडम फैमिली लंच कर रही होती है और वो गोमेज एडम को गिरफ्तार कर लेते हैं जिसमें मोंटेशिया और वेंसडे कुछ नहीं कर पाते। वेंसडे अपने फादर से मिलने जेल में जाती है और उन्हें कहती है कि उसे जानना है उस रात जो कुछ भी हुआ था। गोमेज कहता है रेवन नाइट्स की रात थी, वो और मोंटेशिया छत पे थे। तभी वहाँ पे गैरेट आ जाता है और वो उन पे हमला कर देता है। अपने बचाव में जब गोमेज एक तलवार उठाते हैं वो गलती से उसे लग जाती है। हालांकि वेंसडे को ये कहानी बिल्कुल झूठ लग रही थी और वो उसे नहीं मानती। वेंसडे शेरिफ के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसके फादर को फंसाया जा रहा है। उसके फादर नहाते टाइम गानों का खून ज़रूर कर सकते हैं पर किसी इंसान का खून नहीं कर सकते। शेरिफ उसे कहते हैं कि वो बहुत खुश है क्योंकि 26 साल के बाद उन्होंने गोमेज को जेल तक पहुंचाया है। सीन इनेट से शुरू होता है जहां इनेट की मदर उसे समर कैंप की टिकट्स ला कर देती हैं ताकि वो इन कैंप्स में जाकर पूरे भेड़िया बनने की ट्रेनिंग ले सके। इनेट उन्हें कहती है जब उसे भेड़िया बनना होगा वो बन जाएगी और वो वहाँ से चली जाती है। वेंसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। उसकी मॉम सीक्रेट लाइब्रेरी में थी। वो अपनी मॉम से कहती है आपने मुझे इसीलिए इस एकेडमी में भेजा ना ताकि मैं आपकी परछाई बनकर रहूं। जिस पर उसकी मॉम कहती है ये एक एकेडमी नहीं है, एक ग्रुप हुआ करता था जिसकी बुनियाद तुम्हारी डैड की फैमिली की एक औरत ने रखा था जिसका नाम गुडी था। वेंसडे कहती है मैं जानती हूँ गैरेट को डैड ने नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? मोंटेशिया कहती है जब वो वहाँ गई तब उसने देखा गोमेज और गैरेट आपस में लड़ रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की पर गैरेट तुम्हारे डैड को काफ़ी बुरी तरह से मार रहा था। मैंने वहीं पास से तलवार उठा ली और जैसे ही गैरेट मेरे पास आया मेरी तलवार उसके हाथ पार हो गई, मगर गोमेज ने मेरी जान बचाने के लिए वो तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्ज़ाम उस पे आ जाए। वेंसडे कहती है उसे पता चला था कि गैरेट जब मरा था उसके मुंह से झाग निकल रही थी और ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी ने जहर लिया हो। अब सच जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र। वेंसडे अपनी मॉम के साथ मिलकर गैरेट की कब्र को खोद देती है और वहाँ से उसकी उंगली ले लेती है, मगर वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वेंसडे गैरेट की उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है और कहती है उसकी मौत जहर से हुई थी। मगर जैसे ही वेंसडे उस उंगली को छूती है उसकी साइकिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है और वो देखती है कि गैरेट के डैड ने ही उसे वो जहर की बोतल दी होती है ताकि वो नेवरमोर के सारे बच्चों को खत्म कर सके। गैरेट और गोमेज की लड़ाई में वो जहर की बोतल टूट जाती है और गैरेट मर जाता है। दरअसल गैरेट के फादर जोसेफ क्रैकस्टोन की तरह पूरे आउटकास्ट को खत्म करना चाहते हैं।
जेल से निकलने के बाद वेंसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि गैरेट की मौत जहर से हुई थी, ना कि तलवार से, और ये साबित भी हो गया है। जोसेफ मेयर सबको ये बता देते हैं। उसके बाद वेंसडे के डैड को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है और वेंसडे अपनी मॉम को बताती है कि उसकी साइकिक शक्तियाँ जागृत हो चुकी है, जिस पे मोंटेशा उसे कहती है ये उसके खून में है, लेकिन अगर साइकिक शक्तियाँ हमारे कंट्रोल में ना आए तो हम पागल हो सकते हैं, इसीलिए हमारे पूर्वज आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। वेंसडे तुरंत बोलती हैं जैसे गुडी एडम, जिसके बारे में आपने बताया था मेरे डैड के खानदान से हैं। उसकी माँ कहती है हाँ बिल्कुल, मगर तुम होशियार रहना, गुडी एडम्स बदला चाहती थी जिसके चक्कर में खुद भी नहीं बच पाई। अब सबके मॉम डैड अपने बच्चों से मिलकर जा रहे होते हैं, तभी इनेट अपनी मॉम से कहती है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे जब वेयरवुल्फ बनना होगा तब मैं बन जाऊंगी। जाते समय वेंसडे की मॉम उसे बुक देती है जो हमेशा प्रिंसिपल वीन्स के पास होती है। वो किताब लेकर वेंसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है रोआन को आपने मारा था, मैंने देखा, और वो मॉन्स्टर आप ही हो जो खुद को बदल कर लोगों को मार देती है, और मैं ये बात शेरिफ को बताने जा रही हूँ। जिस पे प्रिंसिपल कहती है नहीं, मैंने रोआन को नहीं मारा था, बल्कि वो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था और उसने तुम्हें भी 2 बार मारने की कोशिश की थी। तब उन्हें बाहर से आवाज़ आने लगती है। चेक करने पर पता चलता है कि ग्राउंड पे आग से कुछ लिखा गया है। फिर वेंसडे अपने रूम में चारों तरफ मोमबत्तियां बिछाकर गुडी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ इनेट आ जाती है और उसे एक लेटर भी मिलता है जिसमें वेंसडे को किसी ने क्रैकस्टोन की गुफा में मिलने बुलाया होता है। जब वेंसडे और इनेट उस गुफा में जाते हैं तब उसे पता चलता है कि ये सब इनेट और जेवियर्स का प्लान था वेंसडे को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। वेंसडे को सरप्राइज कुछ खास पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से एक दीवार के पास चली जाती है जिस दीवार पे कुछ लिखा होता है। जैसे ही वो उस दीवार को छूती है उसकी साइकिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उसे गुडी दिखती है। वो गुडी से पूछती है कि वो क्यों नहीं आई जब उसने उसे बुलाया था। गुडी उसे एक घर दिखाती है और कहती है उसके सारे सवालों के जवाब उसे इस घर के अंदर मिल जाएंगे। वेंसडे नेवरमोर में वही आग के पास खड़ी होती है जहाँ कल रात को आग लगी होती है। तभी वहाँ जेवियर्स आ जाता है, लेकिन वो जेवियर से बात नहीं करती क्योंकि उसे लगता है जेवियर ही मॉन्स्टर है। फिर वेंसडे यहाँ से हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे वो यूजीन को अपनी सारी बातें बताती है, लेकिन यूजीन अभी भी कोमा में होता है। वेंसडे टाइलर के पास जाती है और उसे उस घर की फ़ोटो दिखा के पूछती है क्या उसे मालूम है कि ये घर कहाँ पे है। टाइलर उसे मना कर देता है कि उसने कभी भी इस घर के बारे में नहीं सुना है। फिर वेंसडे जेवियर के पास जाती है और जेवियर से उस घर के बारे में पूछती है और जेवियर उसे कहता है कि उसने पहले ही इस घर का पोर्ट्रेट बना दिया है क्योंकि ये घर उसके सपने में आया था। जेवियर वेंसडे को इस घर का पता दे देता है। वेंसडे उस पते पर जाती है पर मेयर वहाँ पे पहले ही आए हुए होते हैं क्योंकि मेयर को पता चल गया होता है कि असली खूनी कौन है। वेंसडे मेयर की गाड़ी में छिप जाती है। मेयर शहर जाते हैं और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकलते हैं कोई जानबूझ के उन्हें ठोक देता है और उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। मेयर को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वेंसडे इनेट और टाइलर के साथ फिर से उसी घर में जाती है जहाँ वेंसडे को घर देख के ऐसा लगता है मानो कोई यहाँ पे रह रहा हो। वेंसडे वहाँ लोगों के कुछ कटे हुए पार्ट्स भी देखती है जो उस मॉन्स्टर ने चुराए होते हैं हर कत्ल के बाद। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और मॉन्स्टर से बचने के लिए वेंसडे वहाँ से सबको लेकर भाग जाती है। इसी दौरान टाइलर घायल हो जाता है। वेंसडे उसकी मलहम पट्टी करती है घर लाकर, वहाँ पे गेल्पिन आ जाते हैं। वेंसडे शेरिफ गेल्पिन को वही सब दिखाने के लिए फिर से उस घर में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पे वो कटे हुए पार्ट जो वेंसडे ने देखे होते हैं सब गायब हो जाते हैं। शेरिफ को वेंसडे पे बहुत गुस्सा आता है और वो वेंसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए कहते हैं। नेवरमोर में आते ही वेंसडे का सामना प्रिंसिपल वीन से होता है जिन्होंने उसे बाहर जाने से मना किया होता है। वेंसडे उन्हें बताती है कि वो सिर्फ सच का पता लगाने के लिए गई थी। वेंसडे वीन्स को बुक की वो फ़ोटो भी दिखाती है और कहती है इस पेज के बेसिस पर रोआन ने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसे लगता था कि मैं नेवरमोर को ख़त्म कर दूंगी, लेकिन मैं नेवरमोर को बचा रही हूँ और मुझे एक मौका तो मिलना ही चाहिए। तभी प्रिंसिपल वीम्स उसे कहती हैं अगर वेंसडे ने आगे से कोई भी ऐसा काम किया जिससे नेवरमोर के रेपुटेशन पे कोई सवाल उठेगा तो वो वेंसडे को एक्सपेल कर देंगी और वो वहाँ से चली जाती।
सीन फिर से वेंसडे से शुरू होता है, जहाँ वेंसडे जैसे ही रूम में आती है वो देखती है इनेट रूम से जा रही होती है, क्योंकि इनेट उसे कहती है वेंसडे सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, आज उसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसे और टाइलर को मार ही देता, और इनेट गुस्से में वहाँ से चली जाती। अब वेंसडे रूम में बिल्कुल अकेली हो जाती है और वो एक बॉक्स को देख रही होती है जो वेंसडे ने उस घर से चुराया होता है। बॉक्स के अंदर वेंसडे को एक लेटर मिलता है जिसमें वेंसडे की बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं और वो सोचती है मेरी फैमिली, मैं और वो मॉन्स्टर किसी तरह जुड़े हैं, और जब ये बात मेयर को पता चली तो उसे मार दिया गया। और वेंसडे कहती है तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। सीन यहाँ कट हो जाता है और हॉस्पिटल से शुरू होता है जहाँ मेयर को कोई मार देता है, और मेयर को जब दफनाया जा रहा होता है वेंसडे भी वहाँ आती है और वो सोचती है कातिल इन्हीं में से कोई है। तभी उसे जंगल में कोई दिखता है और वो उसका पीछा करती है। तब उसे पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल फ्रेडी है। फ्रेडी उसे कहते हैं उसने चोरी की है और वो यहाँ छिपने आए होते हैं। वेंसडे फ्रेडी को यूजीन के बी हाउस लेकर जाती है और उन्हें मॉन्स्टर की फ़ोटो दिखाकर पूछती है क्या वो इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी जानते हैं। फ्रेडी कहते हैं वो तो कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर इसके बारे में उसे कुछ जानना है तो उसे सीक्रेट लाइब्रेरी के लॉकर में एक बुक मिलेगी जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा है। वेंसडे लाइब्रेरी में जाती है जहां जेवियर पहले से होता है। वेंसडे उसे कहती है जहां भी मॉन्स्टर ने हमला किया है वो हर जगह पाया गया है तो मॉन्स्टर वही है, पर जेवियर गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी वेंसडे और फ्रेडी मिलकर उस बुक को ढूंढ लेते हैं जिसमें लिखा था इस मॉन्स्टर को हाइड कहते हैं और ये एक इंसान होते हैं जो किसी के उकसाने से या फिर अपने मालिक के कहने पर हाइड बनते हैं, और जो भी उस मॉन्स्टर की मदद करता है उसे हाइड बनाने में वो उसका मालिक बन जाता है। वेंसडे थिंग को कहती है कि वो टाइलर से मिलने जा रही है, तब तक वो बुक का ध्यान रखे। सीन यहाँ कट हो जाता है और टाइलर से शुरू होता है जहाँ टाइलर ने पूरी गुफा को सजाया होता है उनके फर्स्ट डेट के लिए। वेंसडे जब घर आती है तब वो देखती है उसका पूरा कमरा बिखरा है, किसी ने बुक चुरा ली है और थिंग को भी किसी ने चाकू मार दिया है। फिर वेंसडे जल्दी से थिंग को अंकल फ्रेडी के पास ले जाती है और उन्हें थिंग को बचाने को कहती है। अंकल फ्रेडी बार बार बिजली के झटके देते हैं थिंग को, तभी थिंग में थोड़ा जान आ जाती है। वेंसडे थिंग से पूछती है उस पे किसने और कब हमला किया। थिंग इशारों में उसे कहता है कि उसने नहीं देखा, उस पे पीछे से हमला हुआ। वेंसडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो थिंग से कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो जो भी है। वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स को बताती है उसके कमरे में तोड़ फोड़ हुई है और उसके हाइट वाली बुक भी किसी ने चुरा ली है। प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे से कहती है वो क्यों ऐसे काम कर रही है जिससे उन्हें नेवरमोर बंद करना पड़ सकता है। वेंसडे जब अपने रूम में जा रही होती है तब उसे बियांका और मेयर का लड़का मिलते हैं जो वेंसडे को बताते हैं गोमेज की माँ की मौत पूल में डूबने से हुई थी, जिसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी एक 80 साल की औरत ने खरीद ली और उस औरत की मौत के बाद एक डॉक्टर ने सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। डॉक्टर सुनते ही वेंसडे को डॉक्टर विलबोर्ड पे शक हो जाता है और वो सीधे उनके पास जाती है और कहती है मैं जानती हूँ आप गैरेट की बहन हो और आप नेवरमोर से बदला लेना चाहती हो। वेंसडे कहती है मैं सब प्रिंसिपल वीम्स को बताने जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर बिलबोर्ड को कुछ समझ नहीं आता और वो प्रिंसिपल वीम्स को कॉल करती हैं और उन्हें बताती है कि वेंसडे यहाँ आई थी और वो अजीब बर्ताव कर रही थी। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और वो उन पे हमला करके उन्हें मार देता है। वेंसडे को फिर से जेवियर पे शक हो जाता है और वो जेवियर के आर्ट गैलरी में आती है और उसे वहाँ पे डॉक्टर बिलबोर्ड की दर्दनाक पोर्ट्रेट दिखती है और कुछ मरे हुए लोगों का सामान भी दिखता है। तब तक वहाँ पे शेरिफ आ जाते हैं और वो जेवियर को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ जब वेंसडे अपने रूम में वापस आती है तब वो देखती है इनेट रूम में वापस आ गई होती है और वो कहती है उसने वेंसडे और थिंग को बहुत मिस किया। इनेट वेंसडे से कहती है कि उसे अपनी अधूरी डेट टाइलर के साथ जाकर पूरी करनी चाहिए। वेंसडे टाइलर से मिलने कॉफ़ी शॉप जाती है जहां टाइलर को किस करते ही उसकी साइकिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और वो देखती है हाइड कोई और नहीं बल्कि टाइलर ही है। वेंसडे वहां से चली जाती है और वो टाइलर को जंगल में बुलाती है। वेंसडे टाइलर से कहती है उसने जेवियर्स को जानबूझकर फंसाया है और मॉन्स्टर टाइलर ही है, जिस पे टाइलर उसे कहता है कि अगर वेंसडे को पता चल गया कि वो हाइड है तो वो जंगल में अकेले उससे मिलने क्यों आई है।
तभी वो टाइलर को बताती है वो अकेले नहीं आई है, उसके फ्रेंड्स भी आए हैं उसके साथ। सब टाइलर को पकड़कर एक कुर्सी से बांध देते हैं। वेंसडे टाइलर को उकसाना चाहती है ताकि टाइलर हाइड बने, मगर उसके दोस्त ऐसा नहीं चाहते और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वेंसडे टाइलर को मारने आगे बढ़ती है, वहाँ शेरिफ आ जाते हैं। शेरिफ वेंसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। प्रिंसिपल वीन्स वेंसडे की बेल कराती हैं और वेंसडे उन दोनों को कहती है कि टाइलर ही हाइड है और उसने ही सबको मारा है। शेरिफ उसकी बात नहीं मानते हैं। तब वेंसडे उन्हें याद दिलाते हैं कि टाइलर की मॉम भी एक आउटकास्ट थी और हाइड में कन्वर्ट हो सकती थी। उनके मरने के बाद से ही शेरिफ को भी ये डर था कहीं उसकी मॉम की ताकत टाइलर में ना आ गई हो, लेकिन शेरिफ इस बात को नकारते हैं और वेंसडे को जाने को कहते हैं। बाहर टाइलर वेंसडे से गले मिलता है और उसे कहता है अभी तो गेम शुरू हुआ है। नेवरमोर रिटर्न आने पर प्रिंसिपल वीन्स वेंसडे से कहती हैं क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी है, वेंसडे को नेवरमोर से निकाला जाता है। वेंसडे प्रिंसिपल वीन से कहती है टाइलर ही असली हाइड है, फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती है और उसे जाने को कहती है। वेंसडे जाने से पहले जेवियर से मिलने जाती है जो जेल में बंद होता है और उससे काफ़ी नाराज़ भी होता है। वेंसडे उसे कहती है वो असली मॉन्स्टर नहीं है, टाइलर है जिसने मेरे ज़रिए तुम्हें फंसाया है। पर जेवियर उसे कहता है ये सब वेंसडे की वजह से हो रहा है, अगर वेंसडे नेवरमोर से चली जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वेंसडे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वेंसडे नेवरमोर में सबसे आखिरी मुलाकात करती है और लास्ट में वो अपने दोस्त यूजीन के पास आती है जो कोमा से बाहर आ चुका होता है। वेंसडे यूजीन को कहती है वो जा रही है और उसे अपना ख्याल रखने कहती है और वो उसे अकेले जंगल में जाने से मना करती है। तभी उसे यूजीन कहता है उस दिन गुफा में जिसने आग लगाई थी उसका वो चेहरा तो नहीं देख पाया था, लेकिन उसने लाल कलर के जूते पहने हुए थे। ये सुनते ही वेंसडे मिस थॉर्नहिल के पास जाती हैं जिसे सब पसंद करते थे। वेंसडे मिस थॉर्नहिल से कहती हैं ये सब उन्होंने किया है, उन्होंने ही टाइलर को उकसा कर हाइड बनाया है और उसको गुलाम बना लिया है। तभी वहाँ पे टाइलर भी आ जाता है। मिस थॉर्नहिल उसे कहती हैं चलो अब वेंसडे को मार दो क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन फिर वो देखती है कि वो टाइलर नहीं प्रिंसिपल वीन्स थी जो टाइलर का रूप लेकर वहाँ पे आई हुई थी। मिस थॉर्नहिल प्रिंसिपल वीन्स को जहर का इंजेक्शन मार देती हैं और प्रिंसिपल वीन्स मर जाते हैं। फिर वो वेंसडे को भी मारकर जोसेफ क्रैकस्टोन की गुफा में ले आती है जहाँ वेंसडे को पता चल जाता है कि मरे हुए लोगों के हिस्सों को जोसेफ क्रैकस्टोन को ज़िंदा करने के लिए इकट्ठा किए गए थे। फिर मिस थॉर्नहिल वेंसडे से कहती हैं जब गुडी ने क्रैकस्टोन को मारा था तब उसने उसकी आत्मा को भी एक मंत्र से बांध दिया था और उस मंत्र को तोड़ने के लिए वेंसडे का खून चाहिए क्योंकि वेंसडे ही ताले की कुंजी है। और आज पूरे चांद की रात है, आज मैं तुम्हें मारकर जोसेफ क्रैकस्टोन को जिंदा करूंगी। मिस थॉर्नहिल वेंसडे के हाथ में एक कट मार देती हैं और उसके खून को जोसेफ क्रैकस्टोन के कब्र पे लगा देती है और क्रैकस्टोन जिंदा होके अपने कब्र से बाहर आ जाता है। जिंदा होते ही वो वेंसडे को चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और वो नेवरमोर एकेडमी की ओर जाता है आउटकास्ट बच्चों को मारने। वेंसडे के पास गुडी एडम आई होती है और वो वेंसडे के घाव को ठीक कर देती है और ऑब्सीरियन लॉकेट की मदद से वो वेंसडे के अंदर चली जाती है। वेंसडे जब जंगल से नेवरमोर एकेडमी जा रही होती है तभी टाइलर उस पर हमला कर देता है और तभी टाइलर पर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि इनेट होती है जो पहली बार वेयरवुल्फ बनी होती है, वो भी सिर्फ वेंसडे को बचाने के लिए। वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें इनेट जीत जाती है और वो मॉन्स्टर भाग जाता है। और यहाँ वेंसडे नेवरमोर एकेडमी आती है क्रैकस्टोन से सबको बचाने। क्रैकस्टोन पर जेवियर्स हमला कर देता है वेंसडे को बचाने के लिए, लेकिन क्रैकस्टोन को कुछ नहीं होता है और वो जेवियर्स पर पलटवार कर देता है जिसे वेंसडे अपने ऊपर ले लेती है और वो जेवियर्स को सबको बचाने के लिए कहती है और जल्दी यहाँ से भागने के लिए कहती है। वेंसडे फिर से खड़ी हो जाती है और वो क्रैकस्टोन से लड़ने लगती है, लेकिन क्रैकस्टोन बहुत ताकतवर था और वो वेंसडे को मारने ही वाला होता है कि बियांका उसका ध्यान भटका देती है और तब वेंसडे उठ के तलवार के एक छोटे से टुकड़े से क्रैकस्टोन के दिल पर वार कर देती है और वो तलवार आर पार हो जाती है। ऐसा करने उसे गुडी एडम्स ने कहा होता है।
क्रैकस्टोन एक बार फिर से मर जाता है और उसका पूरा शरीर जल जाता है। क्रैकस्टोन के मरते ही मिस थॉर्नहिल आ जाती है, जो गन से वेंसडे को शूट करने ही वाली होती है कि वेंसडे का फ्रेंड यूजीन अपनी मधुमक्खियों को मिस थॉर्नहिल पे छोड़ देता है और इस तरह मिस थॉर्नहिल भी मर जाती है। मिस थॉर्नहिल के मरने के बाद वेंसडे एकेडमी से बाहर आती है। इनेट वेंसडे से पहली बार गले मिलती है, जो वेयरवुल्फ से फिर से नॉर्मल इंसान बन गई होती है। आगे वेंसडे अपना नॉवेल भी कंप्लीट कर लेती है, लेकिन वो अपनी नॉवेल का एंड नहीं करती है, उसे एक सवाल पर ख़त्म कर देती है। वेंसडे ज़ेवियर से मिलने जाती है और ज़ेवियर उसे एक मोबाइल गिफ्ट करता है जिसमें ज़ेवियर का नंबर पहले से ही सेव होता है और वेंसडे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपने घर जाते वक्त वेंसडे को उस फ़ोन में उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं और एक अननोन नंबर से मैसेज भी आता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी पूरी नज़र है वेंसडे पर। सीन टाइलर पे शिफ्ट होता है जिसे पुलिस पकड़ लेती है। सीज़न यहाँ ख़त्म हो जाता है। आपको वेंसडे सीज़न कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए प्लॉट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।